जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में। क्रांतिकारी आंदोलन जब भारत की आज़ादी के लिए आंदोलन स्टार्ट हुआ तो उसके लिए महत्वपूर्ण केंद्र बन गया भारत में। देख सकते हैं, ये अगर भारत का नक्शा मान लें तो ये महाराष्ट्र है, बंगाल है, ये जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा वगैरह का जो साइड है, पंजाब, यहाँ पे सब महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे आंदोलन के। तो जहाँ जहाँ से स्टार्ट हुआ क्रांति की आवाज़, हम वहाँ से चर्चा करेंगे। कौन सा घटना हुआ है आंदोलन से संबंधित, तो उसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र अगर हम यहाँ बात करें तो ये है हमारा महाराष्ट्र। यहाँ हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ था आंदोलन। सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव स्टार्ट किया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव स्टार्ट किया गया, ये भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो बाल गंगाधर तिलक की महत्वपूर्ण योगदान है हमारे क्रांतिकारी आंदोलन में। अब बात करते हैं त्रिमूर्ति की। त्रिमूर्ति कौन है? त्रिमूर्ति के बारे में बात करते हैं तो त्रिमूर्ति हैं फिरोज शाह मेहता को कहा जाता है, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी को त्रिमूर्ति कहा जाता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो है व्यायाम मंडल बनाया गया, कहाँ पे? पूना में स्थापित किया गया 1896-97 ईस्वी में। इसके संस्थापक की बात करें तो बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर थे। यह पूर्णतः जो है राजनीतिक उद्देश्य से स्थापित किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि व्यायाम मंडल की कितनी महत्वपूर्ण योगदान रहा होगा। व्यायाम मंडल के जो सदस्य जुड़े थे उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण घटना हुई, उसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे? देखते पहले डेट देख लें। 22 जून 1897 ईस्वी में 22 जून 1897 ईस्वी में पूना के प्लेग कमिश्नर रेंड एंड लेफ्टिनेंट एयर्स की जो है हत्या कर दी गई। कौन कर दिया गया था? चापेकर बंधुओं के द्वारा कर दिया गया, जिसके कारण उन्हें जो फांसी दे दी गई। अब चापेकर बंधु के बारे में बात करें तो चापेकर बंधु व्यायाम मंडल के जो संस्थापक थे, बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर। अब एक इसके अलावा एक महत्वपूर्ण और संस्था स्थापित हुई क्रांतिकारी आंदोलन में, जिसे कहा गया मित्र मेला। मित्र मेला की स्थापना 1899 से 1904 ईस्वी में किया गया, और जो है ये नासिक में स्थापित किया गया। एक कैसी सभा थी? एक गुप्त जो है सभा थी, गुप्त सभा। और इसके जो संस्थापक थे बी.डी. सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर, दोनों बंधु थे। इन्होंने मिलकर ही जो मित्र मेला का स्थापना किया था, 1899 में किया था। ठीक है। अब बात करते हैं यही जो मित्र मेला था, आगे चल के मित्र मेला जो बन गया अभिनव भारत। इसका नाम चेंज करके कर दिया गया अभिनव भारत, और इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में कर दी गई। यह भी जो है क्या था? गुप्त सभा थी, गुप्त संगठन था, और इसकी स्थापना भी बी.डी. सावरकर ने किया। यह नासिक में स्थापित किया गया। इसके एक सदस्य थे जिनका नाम अनंत कन्हारे था। अनंत कन्हारे ने 1909 ईस्वी में नासिक के डी.एम. जैक्सन की हत्या कर दी। कब? 1911 ईस्वी में कर दी गई थी हत्या। आगे बात करते हैं नासिक षड्यंत्र केस के बारे में बात करते हैं। जब अनंत कन्हारे जो थे उन्होंने नासिक के डी.एम. के जैक्सन की हत्या कर दी, तो उसी घटना को कहते हैं नासिक षड्यंत्र केस कहते हैं। और नासिक षड्यंत्र केस में फंसने वाले कौन कौन थे? गोपाल कर्वे, विनायक देशपांडे थे। ठीक है। और इन्हीं के कारण जो है इन्हें फांसी दे दी गई 19 अप्रैल 1911 ईस्वी में। इसके अलावा सावरकर बंधु जो थे उनके साथ 37 और जो क्रांतिकारी व्यक्ति थे उन्हें काला पानी की सज़ा दे दी गई। इतनी घटनाएं हुई, तो इसको हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं बहुत तेज़ी से। महाराष्ट्र में 1893 और 1895। 1893 गणपति उत्सव, 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव को जो स्टार्ट किया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कर दी गई। त्रिमूर्ति की बात करें तो फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी। और बात करते हैं
इन तीनों को मिला के हम कहते हैं त्रिमूर्ति। महाराष्ट्र में ही पूना स्थान है, वहाँ पे व्यायाम मंडल की स्थापना कर दी गई 1896-97 में। इसके संस्थापक जो व्यक्ति थे बालकृष्ण चापेकर, दामोदर चापेकर थे। यह पूर्णतः राजनीतिक उद्देश्य से किया गया और 22 जून 1897 ईस्वी में पूना के प्लेट कमिश्नर रैंड एंड लेफ्टिनेंट एयर्स की हत्या कर दी गई चापेकर बंधु के द्वारा, और इसी कारण जो है इनको फांसी मिल गई। आगे चल के जो संस्था थी वो मित्र मेला के रूप में आई। इसकी स्थापना 1899 और में कर दी गई। ये स्थापित हुआ नासिक में, एक गुप्त संगठन था। इसकी स्थापना बी.डी. सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर ने की। यही मित्र मेला आगे चल के 1904 ईस्वी में अभिनव भारत कहलाया। ये नासिक में स्थापित किया गया गुप्त संगठन था और बी.डी. सावरकर के द्वारा स्थापित किया गया। इसके जो सदस्य थे अनंत कन्हारे, उन्होंने क्या किया, 1909 ईस्वी में नासिक के डी.एम. जैक्सन की हत्या कर दी गई, जिसके कारण उसे हम कहते हैं नासिक षड्यंत्र केस। और नासिक षड्यंत्र केस के कारण जो अनंत कन्हारे थे उन्हें जो है 1911 ईस्वी में फांसी दे दी गई। नासिक षड्यंत्र केस के कारण गोपाल कर्वे, विनायक देशपांडे, 2 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई 19 अप्रैल 1911 ईस्वी में। इसके साथ ही सावरकर जो बंधु थे 37 लोगों के साथ क्या किया गया, इन्हें काला पानी के लिए भेज दिया गया। अब जब बात महाराष्ट्र में हो रही थी तो उसकी आग बंगाल तक पहुंचना सुनिश्चित था, तो आगे बंगाल में भी क्रांतिकारी आंदोलन स्टार्ट हुआ। इसके लिए एक संगठन स्थापित किया गया जिसका नाम था अनुशीलन समिति, जिसे 1907 ईस्वी में स्थापित किया गया कलकत्ता में। इसके संस्थापक कौन थे? वरिंद्र घोष, भूपेंद्रनाथ दत्त। भूपेंद्रनाथ दत्त वही थे जो युगांतर पत्रिका के संपादक थे और वरिंद्र घोष संध्या पत्रिका के संपादक थे। इसके अन्य सदस्य अनुशीलन समिति के कौन थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे। दोनों के द्वारा क्या किया गया, बम फेंका गया 30 अप्रैल 1908 ईस्वी में। कहाँ पे? किंग्सफोर्ड जो जज थे मुजफ्फरपुर के, उनके ऊपर फेंका गया, लेकिन दुर्भाग्य से वो बच गया और उसके स्थान पे कनेडी के परिवार को जो है मृत्यु प्राप्त हुई। और कनेडी जो परिवार था पूरी तरह भारतीयों के पक्ष में था, तो ये पूरी तरह से भारतीयों के लिए हानि ही हुई। और इसी कारण जो है इसे क्या कहा गया, मुजफ्फरपुर बम कांड कहा जाता है। आगे एक घटना हुई अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 ईस्वी में। इसमें वरिंद्र घोष, अरविंद घोष और 34 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। चूँकि उचित साक्ष्य न मिलने के कारण अरविंद घोष को जो है फ्री कर दिया गया था। इसके एक और सदस्य थे नरेंद्र गोसाई, जो सरकारी गवाह बन गए थे। इसके कारण ही जो है इनके एक मित्र कह सकते हैं जो सत्येंद्र नाथ बोस थे, उन्होंने हत्या कर दी उनकी। अब बात करते हैं एक और घटना के बारे में। हावड़ा षड्यंत्र केस 1910 ईस्वी में हुआ। इसमें जतेंद्र नाथ मुखर्जी और शमसुल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। और जतेंद्र नाथ जो मुखर्जी थे साक्ष्य के अभाव में ये भी क्या हम मुक्त कर दिए गए। आगे एक घटना हुई चटगांव शस्त्रागार लूट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। ये 18 अप्रैल 1930 ईस्वी में घटित हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सूर्य सेन थे, जिसमें हम प्यार से क्या कहते थे, मास्टर दा कहते हैं। और इसके कारण इन्हें 12 जनवरी 1934 ईस्वी में क्या किया गया, फांसी दे दिया गया। इनके साथ सूर्यसेन के साथ IRA के 65 युवा भी सम्मिलित थे। बंगाल में पुरुषों की जितनी वर्चस्व थी उतनी ही बढ़ चढ़ के महिलाओं ने भाग लिया। क्रांतिकारी आंदोलनों में अपना रुतबा भी दिखाया। तो कह सकते हैं बंगाल में जो महिलाओं का योगदान था क्या था। दिसंबर 1931 में शांति घोष और सुनीति चौधरी 2 महिलाएं थीं जिन्होंने DM की हत्या कर दी थी। आगे बात करते हैं फरवरी 1932 में बीना दास ने कलकत्ता के दीक्षांत समारोह में बंगाल के जो गवर्नर थे उनको गोली से भून दिया। एक और महिला थी प्रीति लता वाडेकर, जिन्हें
आत्महत्या करना पड़ा। इन्होंने क्या किया, चटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारा और इसी कारण इन्होंने आत्महत्या कर ली। आगे बात करते हैं, कल्पना दत्त का नाम फेमस है, बहुत ही फेमस है कल्पना दत्त। इन्होंने सूर्यसेन के साथ आजीवन कारावास दिया गया, क्योंकि ये सब जो है क्रांतिकारी आंदोलनों में सम्मिलित होते थे। अब जो है महत्वपूर्ण फैक्ट एक बार फिर से दोहरा रहे थे। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 ईस्वी में कलकत्ता में हुई। इसके जो संस्थापक थे वरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त थे। इसके अन्य सदस्य खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी थे। इन्होंने बम फेंक दिया 30 अप्रैल 1908 ईस्वी में किंग्सफोर्ड पर, किंतु किंग्सफोर्ड जीवित रहा। उनके स्थान पर कैनेडी का परिवार मारा गया। अगली जो फैक्ट है, अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 ईस्वी में घटित हुआ। इसमें वरिंद्र घोष और अरविंद घोष के साथ 34 लोग और गिरफ्तार हुए। नरेंद्र गोसाई इसी में थे, जिन्हें जो है हत्या कर दी गई सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा, क्योंकि ये सरकारी गवाह बन गए थे। आगे जो है हावड़ा षड्यंत्र केस हुआ, वो 1910 ईस्वी में हुआ जतिन नाथ मुखर्जी के द्वारा। क्यों? क्योंकि इन्हें गिरफ्तार किया गया समतुल के केस में, किंतु ये साक्ष्य के अभाव में भी फ्री हो गए। आगे जो है स्टार्ट हुआ चटगांव शस्त्रागार लूट 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को। नेतृत्वकर्ता सूर्यसेन थे। इनके साथ IRA के जो है 65 युवा भी सम्मिलित थे। ये 12 जनवरी 1934 को इन्हें फांसी दे दी गई। बंगाल में महिलाओं के योगदान महत्वपूर्ण है, जिसमें शांति घोष और सोनी चौधरी ने DM की हत्या कर दी थी। इसके अलावा फरवरी 1932 में बीना दास ने कलकत्ता के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर को गोली मार के हत्या कर दी थी। फिर प्रीतिलता वाडेकर जो है इन्होंने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि जब चटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारा तो इन्हों मजबूरी में आत्महत्या करनी पड़ी। तो आगे कल्पना दत्त है, सूर्यसेन के साथ ये भी आजीवन कारावास बिताई। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे भी देखते रहना। एक पूरी तरह 2 बार रिवाइज कर लेना तो पूरी तरह हेल्प हो जाएगी। धन्यवाद।